तैयारी की है, कैसे उन्होंने नीट क्वालिफाई किया, और इस बीच आपको बताते चलें कि नीट यूजी के AR2 उत्कर्ष अवधिया, और आपको बताते चलें कि यहाँ पर NDTV पर AR2 उत्कर्ष अवधिया, और पहले ही अटेम्प्ट में उन्होंने हासिल किया सफलता। उत्कर्ष ने NDTV को बताया सफलता का राज। इंदौर के उत्कर्ष अवधिया ने हासिल की है रैंक 2। नीट यूजी परीक्षा में सेकंड रैंक हासिल करने वाले इंदौर के उत्कर्ष हमारे साथ मौजूद है। बिना कोई समय बिताए हम सीधे उनसे बातचीत करेंगे और उनके अभिभावक भी उनके साथ है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या प्रिपरेशन रहती थी आपकी, क्या शेड्यूल रहता था? शेड्यूल मेरा सुबह 9:30 से लेकर शाम के 6:30 तक क्लासेस रहती थी। उसके बाद मैं 3-4 घंटे अच्छे से पढ़ाई करता था। रात को 10 साढ़े 10 बजे सो के सुबह जल्दी उठने की कोशिश करता था, और सुबह उठ के 1-2 घंटे और पढ़ाई करने की कोशिश करता था। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था जी। सर, आपने इसका प्रोग्रेस देखा है, आपने इसको शुरुआत से देखा है, शुरुआत से पढ़ाई में कैसे थे ये, और क्या शेड्यूल रहता था? पेरेंट्स की भी मेहनत उतनी ही रहती है जितने बच्चों की मेहनत रहती है? शुरू से ये पढ़ाई में काफ़ी अच्छा रहा है। स्पेशली इसकी मदर ने बहुत ज़्यादा इसको सपोर्ट किया है। उन्होंने शुरू से इसको जो ना बहुत समय दिया, और उसके कारण इन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की। धीरे धीरे आकाश के साथ इन्होंने प्रोग्रेस बहुत अच्छी करी, और जो आज की रैंक आई है उसमें इनकी पढ़ाई के साथ साथ सभी लोगों का आशीर्वाद का बहुत बहुत योगदान है। उत्कर्ष, आप क्या सुझाव, सजेशन देना चाहेंगे जो अब बच्चे प्रिपरेशन करेंगे, जो अटेम्प्ट देंगे? मेरा सुझाव यही रहेगा, क्लास में अच्छे से ध्यान दो, टीचर्स की बात मानो, जो काम आज करना है उसको आज ही करो, और क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस करो। एक सवाल हमेशा आता है कि जो टॉपर्स रहते हैं उनसे हर कोई पूछता है, सोशल मीडिया या मोबाइल का इस्तेमाल आपने कितना किया? सच में बता रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल, मेरे पास एक्चुअली स्मार्टफोन था ही नहीं। मेरे पास एक कीपैड वाला फ़ोन था, मेरे पास एक टैबलेट था जिसमें मैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल संडे टू संडे करा करता था। ज़्यादा मैं ऑफन इसका इस्तेमाल नहीं करता था जी। मैम, आपने शुरुआत से देखा है उत्कर्ष को, क्या चुनौतियाँ भी इन्होंने देखी, या कौन से अप्स एंड डाउन्स आपने महसूस किए इनके पढ़ाई के दौरान? थोड़ा चैलेंज तो ऐसा कुछ नहीं, वो करता था मेहनत जी। कोई मुश्किल आई बीच में, कभी कुछ ऐसा कुछ आपको लगा कि नहीं कर पाएगा, या कभी इसने आपको बोला है कि मम्मी मुझसे नहीं हो रहा है? बहुत, जब 5th से 6 में गया था तब उसके बाद इनको थोड़ा चैलेंज था, क्योंकि सब्जेक्ट बढ़ गए थे, तब वो थोड़े से परेशान थे। उसके बाद तो गाइडेंस हमारा और उसकी मेहनत, उससे उसने आगे बढ़ता गया। और फिर बाद में आकाश से जुड़ने के बाद तो मैं कह नहीं सकती, उसने ये आज करके दिखाया है। उत्कर्ष, मैं आपसे धन्यवाद। उत्कर्ष, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक बैलेंस जो होता है वो आपने कैसे मेंटेन किया? आपका क्या मतलब बैलेंस कैसे आपने मेंटेन किया? आपका फूड शेड्यूल रहता होगा, या जो आप खेलने जाते होंगे बाहर, स्पोर्ट्स वगैरह को आपने इक्वल इम्पोर्टेंस दिया है? यानी कि इतने ज़्यादा पढ़ने के बाद मन एग्जॉस्ट तो हो ही जाता है, तो उसके बाद स्पोर्ट्स को मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया था, अच्छा खासा। मैं दिन में 1 घंटे खेलने जाता था। मैं वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, बहुत से स्पोर्ट्स खेलता था, और मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता था, बहुत अच्छा लगता था। दिन में कितने घंटे पढ़ते थे आप? दिन में मैं कोचिंग को मिला के तो 10 घंटे के ऊपर हो जाता था। और सेल्फ स्टडी में नॉर्मल डेज पे 3-4 घंटे करता था, और अगर जब टेस्ट पास में आ जाते थे तो 6-7 घंटे भी सेल्फ स्टडी करता था। ऑल इंडिया रैंक पाने वाले उत्कर्ष, जो खुद इंदौर से है, सेकेंड रैंक उन्होंने प्राप्त किया हुआ है। उनके जो सर हैं, उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो प्रोफेसर्स हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या कौन से असाइनमेंट्स शामिल रहते थे। सर, उत्कर्ष ने जो इंदौर, सबसे पहले तो इंदौर सबसे प्राउड है, मध्य प्रदेश को उन्होंने प्राउड महसूस किया है। आप खुद उनके टीचर हैं, आप भी महसूस कर रहे होंगे। क्या शेड्यूल रहता था, कौन से असाइनमेंट्स इंक्लूडेड रहते थे? हम लोगों का ये एक्चुअली आज तो अभी तक डाइजेस्ट नहीं कर पाए हम इस खुशी को, क्योंकि AR2 एक बहुत बड़ा नंबर होता है। 22 लाख स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं इस एग्ज़ाम में, तो उसमें सेकंड रैंक लाकर हम सब खुश हैं। उत्कर्ष की सबसे खास बात जो मुझे लगी है कि उत्कर्ष एक बहुत डेडिकेटेड और बहुत फोकस्ड बच्चा था। इसका जो टेम्परामेंट है वो इसकी सबसे बड़ी, कहते हैं, पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि ये कभी भी कोई पेपर ख़राब करके या अच्छा करके इसमें कोई बदलाव नहीं आता था। तो ही वॉज वेरी फोकस्ड, और उसकी जो पूरी अप्रोच थी वो शुरू से ही काफ़ी अच्छे तरीके से उसने अपना वो दिखाया था। अलग अलग ओलंपियाड एग्जाम्स में उसने क्वालिफाई किया पिछले 2 साल के सफ़र में। एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड जो मैथमेटिक्स ओरिएंटेड होती है उसमें भी अच्छा किया उसने फिजिक्स ओलंपियाड किया, केमिस्ट्री ओलंपियाड किया, बायोलॉजी ओलंपियाड में इंडिया के टॉप 36 बच्चों में वो गया OCSE कैंप में, तो वो भी एक उपलब्धि थी जिससे हमें दिख गया था कि अच्छा करेगा। फिजिक्स इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा शुरू से। इसने इनफैक्ट JEE मेंस भी हमने इसको दिलवाया था, तो इसने 100 परसेंटाइल फिजिक्स में स्कोर किया वहाँ पे। तो इसका फिजिक्स अच्छा होने के कारण, और इस बार नीट के अंदर आप जानते हैं फिजिक्स का पेपर काफ़ी टफ आया था,
तो वहाँ पर बच्चों इसकी जो बेनिफिट वहाँ पे उसको मिल गया डेफिनेटली, बिकॉज ही वॉज रियली गुड, तो वो उसको फ़ायदा मिला। सारे टीचर्स जिन्होंने मेहनत करी है, कुछ मेरे साथ में यहाँ पे खड़े हैं, तो ये सभी टीचर्स हैं जिन लोगों ने 2 साल तक लगातार मेहनत करी है और इस अंजाम तक हम पहुँचे हैं। तो आकाश इंस्टीट्यूट का एक सिस्टम होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा एक स्ट्रक्चर्ड वे में सारा प्रोसेस कराते हैं। तो वो स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस को यदि बच्चा लगातार कोई 2 साल और इवन रिग्रेसली 1 साल भी कर ले, तो दैट विल बी अ कंप्लीट पैकेज इन इटसेल्फ। उससे 100% श्योरिटी हो जाती है कि बच्चे के अच्छे रिजल्ट्स आए। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, जो आपके इंस्टीट्यूट है वो भी प्राउड है, हम खुद प्राउड है कि इंदौर और मध्य प्रदेश को इन्होंने गौरवान्वित महसूस कराया है। उत्कर्ष के पेरेंट्स से हमने बातचीत की, उत्कर्ष से बातचीत की, और इसी के साथ जो उनके प्रोफेसर्स हैं जो लगातार उनके साथ बने हुए थे, उनको पढ़ा रहे थे, उनके असाइनमेंट्स, उनके शेड्यूल्स पर लगातार लगे रहते थे, उनसे बातचीत की है। AIR सेकेंड रैंक इंदौर से उत्कर्ष ने प्राप्त की है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसमें इंदौर मध्य प्रदेश ने गौरवान्वित महसूस किया है। अब उत्कर्ष जो है अपने घर के दूसरे MBBS स्टूडेंट जो है बनकर उभरेंगे। इंदौर से अपने कैमरा पर्सन लाला शहाबुद्दीन के साथ NDTV के लिए मैं तनुश्री देसाई।